वत्स, घोर अपमान। जिसके प्रेम में तुम इतने मगन थे कि हमें देख न पाए, वही तुझे और तेरे प्रेम दोनों को भूल जाएगी। ऋषिवर, रति, मुझे निराश ना कीजिएगा श्री कृष्ण बलराम। आपकी सहायता बिना दुर्वासा के श्राप का तोड़ मैं नहीं ला पाऊंगा। यूं निराश ना हो कामदेव, हमें बताएं, श्राप का तोड़ क्या है? केवल यक्ष राज्य अलकापुरी में खिलने वाले सुगंधिका कमल की गंध से ही रति देवी की खोई स्मृति लौट सकती है। यक्षों की नगरी अलकापुरी अपनी विशालता, सुंदरता और संपत्ति में इंद्रलोक की बराबरी करती है। कामदेव, आप तालाब में उतरकर एक कमल एकत्र कर लीजिए। मैं और बलदाऊ यहीं किनारे पर पहरा देते हैं। कामदेव, आप कमल उठाकर किनारे की ओर बढ़िए। मैं और बलदाऊ तब तक इसे रोकते हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। इंद्रदेव का संदेश लाया हूँ। उन्होंने आप दोनों से शीघ्र ही इंद्रलोक आने का निवेदन किया है। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। बड़े प्यारे बालक हैं। आप देवगण इतने चिंतित ना हो। देव बालकों को हमने बहुत हिफाजत से रखा है। उन्हें आपको लौटाना ही चाहते हैं। बस हमारी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं। वो क्या है? अब सुनो, 500 हाथी, साथ में इंद्रदेव का ऐरावत हाथी। देव, आप इस असुर को जितना हो इन मांगों के मोलतोल में उलझाए रखिए, जिससे हमें बालकों को ढूंढने का कुछ समय मिल पाए। बाकी की मांगे भी बताइए। दाऊ, उस असुर दूत के पांव में कितनी लाल रेत लगी हुई है
और ऐसी लाल रेत तो वृंदावन के पास केवल एक ही तालाब के पास पाई जाती है। कृष्ण बलराम आ गए। बहुत समय हो गया, परंतु कृष्ण बलराम अब तक नहीं लौटे। हमारी शर्तें मानने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं देवगण। पिताजी। कृष्णा, कृष्णा, हाँ, उठो कृष्णा। भैया, बस थोड़ा और सोने दो। उठो कन्हैया, महामुनि लोकमित्र आए हैं। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कृष्ण, बलराम, वृंदावन वासियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुनिवर, हम आपकी और वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें क्या करना होगा मुनिवर? भक्षासुर ने रुद्रदेव को सुप्तावस्था में बंदी बना लिया है। तुम्हें भक्षलोक जाकर रुद्रदेव को भक्षासुर से मुक्त कराना होगा। कृष्णा, बलराम, अपना ख्याल रखना बेटा। तुम दोनों ने मेरे यानी शूरवीर भक्षा, जिसने स्वयं रुद्रदेव को बंदी बनाया है, उसके सामने आने की हिम्मत कैसे की? हे मेरु देवता, आपको नमन हो। कृष्णा, ये लो मेरु अस्त्र, ये तुम्हें इस दुष्ट का नाश करने में मदद करेगा। कृष्ण और बलराम, मैं तुम्हारे शौर्य से प्रसन्न हुआ। मांगो, जो चाहे वो मांग लो। रुद्रदेव, कृपया वृंदावन को पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु।
ये बाधाएं केवल गुरु की ओर से ही नहीं, स्वयं राजकुमारी युक्ति के पिता राजा चंद्रन की ओर से भी हैं। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि वे भी राजकुमारी का हाथ गुरु के ही हाथ में देने के पक्ष में हैं। स्वयंवर की निर्धारित घड़ी अब बहुत करीब है, और विलंब हुआ तो शायद मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं राजकुमार, आप स्वयंवर तक अवश्य पहुंचेंगे। यूं निराशा को अपना उत्साह कम करने ना दें। हम पहले द्वार गिराकर सैनिकों को यहीं रोकते हैं। आप यहां से प्रवेश करके स्वयंवर समारोह की ओर प्रस्थान करें। जाइए राजकुमार, राजकुमारी युक्ति आप ही की प्रतीक्षा कर रही होंगी। राजकुमारी युक्ति, सभी आमंत्रित राजकुमार आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि इनमें से आप अपने लिए वर चुन लें। जी पिताजी। न धन से, न नाम से, न बाहुबल से मेरा असुर नरेश गुरु का मुकाबला तुम में से कोई नहीं कर सकता। शायद तुम प्रेम, दया, धर्म और आचरण गिनना भूल ही गए। रुक जाइए राजकुमारी युक्ति। आपके पिता ने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ बुलाकर हमारी तौहीन नहीं की जाएगी। यदि आपने हमें अपना वर नहीं चुना तो उसका अंजाम आपके पिता और आपका राज्य दोनों भुगतेंगे। हम अपना वर चुन चुके हैं गुरु। राजकुमार धनंजय ही हमारी पसंद है। राजकुमारी युक्ति, तुम ये भली भांति जानती हो कि धनंजय हमारे शत्रुओं का वंशज है। तुम इस प्रकार हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें अपने स्वयंवर में अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है पिताजी। हाँ? शांति से नहीं तो बलपूर्वक ही सही। हमें जो चाहिए होता है हम लेकर ही रहते हैं, फिर चाहे हमें उसे छीनना ही क्यों न पड़े। गुरु, राजकुमारी युक्ति को छोड़ दे। यदि तू सच्चा योद्धा है तो सामने आ, मुझसे युद्ध कर। युद्ध भी जरूर होगा, परंतु आज नहीं। सैनिकों, हमारा रथ द्वार पर तैयार रखो। चलो। गुस्ताख बालक, तेरी इतनी मजाल। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। अब और विलंब ना कीजिए। वरमाला राजकुमार धनंजय के गले में डाल दीजिए। श्री कृष्ण और बलराम, मैं आपके पास एक अहम कार्य लेकर आया हूं।
एक सन्यासी का घोर तप और श्रद्धा देख हम अति प्रसन्न हैं, परंतु उसे 8वीं और आखिरी सिद्धि प्रदान करने से पहले यह स्थापित करना अति अनिवार्य है कि उसमें अहंकार का कोई अवशेष भी बाकी ना हो। जी प्रभु, हम अपना कार्य भली भांति समझ गए। बालक, उस पेड़ से नीचे उतर जाओ और हमें यहाँ शांति पूर्वक प्रार्थना करने दो। वाह, क्या सुंदर कमंडल है। बालक, हमारा कमंडल वापस रख दो। बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। ले जाओ और हमें यहाँ एकांत में छोड़ दो। ठीक है। लीजिए बलदाऊ। तो तुम बालक यूं नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं ऋषिवर। ज्ञान और अहंकार में बहकर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था, परंतु आपने मेरा अहंकार नष्ट कर मुझे फिर से शालीनता का मार्ग दिखाया। ऋषिवर, ये श्री कृष्ण और बलराम हैं और ये मेरे ही अनुरोध पर यहाँ आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने यहाँ आकर आपको अहंकार मुक्त कर दिया। ये कैसा दिन चढ़ा है? चांद डूबे हुए अरसा हो गया, परंतु आकाश में सूरज उगने का तो कोई निशान तक ही नहीं। हाँ भैया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ओम सूर्याय नमः। श्री कृष्ण और बलराम, प्रतिशोध की तक में बैठा राहु सूर्यदेव को निगल गया है और अपना मुख खोलने से इनकार कर रहा है। कैसा प्रतिशोध देवी? असुरों और देवों द्वारा किए गए सागर मंथन के पश्चात जब समुद्र से अमृत प्राप्त हुआ, असुर राहु भी छल से देवों के बीच जा बैठा और अमृत का एक घूंट भर पी गया। सूर्य एवं चंद्रदेव ने ये देख तुरंत प्रभु विष्णु को सचेत कर दिया और इसके पश्चात
कि वो अमृत का घूंट राहु के गले से नीचे उतर पाता, श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु शरीर तो खो बैठा, परंतु उसका सर, जो अमृत पीकर अमर हो चुका था, सूर्य और चंद्रदेव से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मांड में घूमता रहता है। चिंतित ना हो देवी, राहु ब्रह्मांड में जहाँ भी है, हम उसे खोज निकालेंगे और सूर्य देव को सुरक्षित उसके मुंह से उगलवा कर ही लौटेंगे। ये रथ ले जाइए, राहु को खोजने में इससे सहायता होगी। हमें आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए देवी। अपना कुछ मान बचाना चाहते हो तो सूर्य देव को छोड़ दो, वरना हमसे युद्ध करो। मुझे युद्ध पसंद है। राहु, अब युद्ध मात्र श्री कृष्ण बलराम से ही नहीं, हमसे भी होगा। कृष्ण, बलराम, आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ। एक दिन आपकी धूप से वंचित हो धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको वचन देते हैं श्री कृष्ण कि धरती कभी हमारी धूप और उजाले से वंचित नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20। मैं आ रहा हूँ। कान्हा, अरे कहाँ गया कान्हा? तुम गलत स्थान पर खोज रहे हो। अभी तो यही था। उद्धव, तुम जानते हो ना कि केवल कान्हा ही नहीं, हम सब भी खेल रहे हैं। तुम सदैव उसी के पीछे क्यों भागते हो? इसलिए क्योंकि कान्हा सदैव हाथ ही नहीं आता, परंतु उसके बचने से मेरा एक लाभ अवश्य होता है। तुम कुछ ना कुछ अवश्य बोलती हो और मैं तुम्हारे स्वर की दिशा में आकर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। पकड़ लिया। नहीं, ये छल है। ये छल नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। हाँ? हाँ, वो देखो, कृष्ण और बलराम वहाँ है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ठाकुर दुरात्मान सिंह ने हमारी जमीन छीन ली है और उसके बदले वो 10-10 सोने की मुद्राएं चाहता है। ये बड़ा अन्याय है। हमारी ही जमीन हमसे छीनते हैं, फिर हम ही से मुद्राएं मांगते हैं। हम इतनी सोने की मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ये तो घोर अन्याय है बलदाऊ, हमें कुछ करना होगा। आप सब चिंता ना कीजिए, कान्हा और मैं उस छली दुरात्मन से निपटते हैं।
हाँ निष्ठुर, आप उसे दबोच दो। दुरात्मन, इन गरीब किसानों की जमीन लौटा दो। ठाकुर दुरात्मान सिंह को धमकाते हो मूर्ख बालक। निष्ठुर, कठोर, इन्हें सबक सिखाओ कि इन्हें ठाकुर दुरात्मान से कैसे बात करनी चाहिए। कुचल दो इन दोनों को। अब एक असली योद्धा से मुकाबला करके दिखाओ। हमें क्षमा कर दो, हम इन सबकी जमीन लौटा देंगे। यहाँ दोबारा दिखाई नहीं देना। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! अरे राधा, विमला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ के पैर में गहरी चोट आई है, उसी के उपचार के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाने जा रहे हैं। राधा विमला को गए अरसा हो गया, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। हाँ बलदाऊ, मुझे भी उनकी कुछ चिंता हो रही है। कान्हा, क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो? वहाँ उन वृक्षों के बीच से आ रही है। चलो चले देखते हैं। अरे राधा, विमला, हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं। हम दोनों वन में बहुत आगे निकल आए और वापस जाने का रास्ता भूल गए। अच्छा चलो, अब हमें तुरंत ही गांव के लिए प्रस्थान करना चाहिए। परंतु पहले हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक बहुत अद्भुत चीज दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये है तुम यक्षिणियों की छुपने की गुफा। मूर्ख बालक, तुम जानते हुए भी हमारे साथ यहाँ तक आ गए।